हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 9th के लिए लेने जा रहा हूं और इस सेशन में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है मोशन। ऑलरेडी मैंने इसके कुछ क्लासेस लिए हुए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये सेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने देखा था एक्सेलरेशन के बारे में और देखा था कि एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होता है। तो हमने लास्ट लेक्चर में एक्सेलरेशन के बारे में सब कुछ पढ़ा था, लेकिन हम उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए थे। तो चलिए यहाँ पर हम एक्सेलरेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, the velocity changes at a constant rate from 10 centimeter per second to 15 centimeter per second in 2 seconds. What is its acceleration? ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, यहां पर हमारा क्या है, एक स्लाइडिंग सिस्टम बना हुआ है ना। कुछ भी बना हुआ है, सीढ़ी ले लो, कुछ भी ले लो, है ना, जो कि एक क्या है, स्लैंटली यहां पर खड़ा है। इस पर क्या है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया। जैसे ही यहां पर ऑब्जेक्ट रखा गया तो उस वक्त जो उसका समय था 0 सेकेंड था और 0 सेकेंड पर यहां पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो यहां पर क्या हुआ, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट रखा गया तो यहां क्या है, ये स्लैंटली यहां पर बना हुआ है ना, स्लैंट सिस्टम यहां बना हुआ है, ये झुका हुआ सिस्टम। तो क्या है, इस ऑब्जेक्ट को रखने पर क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्लाइड करना शुरू कर दिया। जब ये स्लाइड करना शुरू किया, उस समय जो इसकी वेलोसिटी थी वो थी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे ही समय 2 सेकेंड हुआ, उस 2 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट इस जगह पे पहुंच गया और उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी अटेन हो गई, 10 से बढ़कर 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमें बोल रहा है यहां पर कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक्सेलरेशन है क्या। चलिए देख लेते हैं। एक्सेलरेशन हमने क्या देखा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का चेंज पर यूनिट टाइम, है ना, यही तो देखा था हमने एक्सेलरेशन में। तो यहां पर अब ध्यान से, यहां से ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया तो मतलब ये इसका इनिशियल पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसे हम क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। और यहां पर जब 2 सेकंड हुआ है, इसी 2 सेकंड पर हमें एक्सेलरेशन निकालना है। इस वक्त जो बॉडी अपना यहां पर वेलोसिटी अटेन किया हुआ है इसे हम क्या कहेंगे, फाइनल वेलोसिटी। होप सो आप अगर लास्ट लेक्चर देखे होंगे तो आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो यहां पर एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब ध्यान से, इस केस के लिए फाइनल वेलोसिटी क्या है, 2 सेकंड वाली। 2 सेकंड पर कितनी वेलोसिटी है, 15। तो यहां पर हम लिख देंगे कितना, 15। उसके बाद बीच में माइनस है तो एज इट इज माइनस लिख दिया हमने। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10। यहां पर हम लिख लेंगे कितना, 10 डिवाइडेड बाय, अब टाइम स्टार्टिंग में 0 था और कितने पर मांगा है, 2 सेकंड पर मांगा है। तो टाइम का चेंज कितना हो गया, 2 माइनस 0। अब यहां पर कैलकुलेट कर लेना है, बस सिंपल हो जाएगा। अब देखिए 15 में से 10 गया कितना, 15 में से 10 गया 5। 2 में से 0 गया कितना, 2 में से 0 गया 2। यहां पर वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 5/2। 5/2 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5। होप सो आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। यहां पर अब ध्यान दे, एक्सेलरेशन का वैल्यू तो हमने निकाल लिया, लेकिन एक्सेलरेशन का मैंने आपको यूनिट क्या बताया था। यहां पर देखिए वेलोसिटी ऊपर है तो मतलब वेलोसिटी का यूनिट कितना होता है, मीटर पर सेकेंड। टाइम नीचे है, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, यानी मीटर अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड कितना हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का यूनिट कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और यहां पर जो वैल्यू थी एक्सेलरेशन की अपनी कंप्लीट आ गई, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होप सो आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है उसे ध्यान से देखते हैं। यहां पर यह क्वेश्चन भी कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अप एन इंक्लाइंड प्लेन, इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड टू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड्स। यानी ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इसमें जो चेंज आ गया है वो चेंज ये है कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड करके आ रहा था और इस वाले क्वेश्चन में हमारा जो ऑब्जेक्ट है ऊपर स्लाइड करके जा रहा है। होप सो आप देख पा रहे होंगे इस फिगर में भी और एनालाइज कर पा रहे होंगे। अब देखिए, अब हमें निकालना है व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। सिंपल है ना, जो हमने ऊपर किया वही हम नीचे करेंगे।
बस यहाँ पर खाली ख्याल रखना है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर भैया एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना हो गया, a बराबर हाउ मच, v माइनस u अपॉन t। होप सो इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए अब ध्यान से, यहां पर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब हम नीचे से उसे ऊपर भेज रहे हैं। तो मतलब यहां पर जो ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में था, इनिशियली था 0 सेकंड पर, उसकी कितनी थी वेलोसिटी, यहां पर 15 सेंटीमीटर पर सेकंड जब हमने इसे धक्का मारा है ना, स्टार्टिंग बिल्कुल स्टार्ट में जब इसको धक्का मारा तो इसकी वेलोसिटी थी 15 सेंटीमीटर पर सेकंड। चलिए अब क्या है, ऑब्जेक्ट जब ऊपर चल रहा है तो ध्यान दीजिए, ये जो हमारा साइड बना हुआ है, ये स्लैंट किस तरफ बना हुआ है, नीचे की तरफ बना है। मतलब नीचे यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इजीली नीचे आ जाएगा, लेकिन यहां पर जब ऑब्जेक्ट को ऊपर चढ़ना है तो ऊपर चढ़ने में इसको अधिक ताकत लगेगा। मतलब जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ता जाएगा इसकी गति क्या होगी, धीमी होती चली जाएगी, है ना। क्योंकि क्या हो रहा है, ये अगेंस्ट काम कर रहा है, इस सिस्टम के अगेंस्ट काम कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ऑब्जेक्ट सिस्टम के साथ काम कर रहा था, मतलब ये पाथ हमारा नीचे की तरफ था तो ऑब्जेक्ट भी नीचे की तरफ ही आ रहा था। लेकिन यहां पर पाथ हमारा नीचे की तरफ है और हमें चलना भैया ऊपर की तरफ है, मतलब अधिक ताकत लगेगी, अधिक एनर्जी लगेगी, है ना, ऊपर जाने में। तो यहां पर हमारा इनिशियल वेलोसिटी 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड था, लेकिन ऊपर जाते जाते हमारी वेलोसिटी क्या है, रिड्यूस हो गई। 2 सेकंड पर कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। और हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। अब ध्यान से, यहां पर ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट करके यहां पे पहुंची, मतलब ये इसका फाइनल पोजीशन है इस केस के लिए। तो फाइनल में हमारी वेलोसिटी कितनी है, 10। तो हम एज इट इज फिगर देखकर लिख लेंगे कितना, 10। उसके बाद माइनस था तो एज इट इज हमने माइनस लगा लिया। होप सो आप समझ रहे होंगे बात। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी कितनी है अपनी, t इक्वल टू 0 सेकंड पर 15। यहां हमने क्या लिख लिया, 15। अब आएंगे टाइम पर, टाइम फाइनल कितना है 2, इनिशियल कितना है 0, तो वापस से वही कर लेंगे 2 माइनस 0। अब ध्यान से 10 माइनस 15, मतलब दोनों के बीच डिफरेंस तो 5 का ही है, तो हमने क्या कर लिया, डिफरेंस 5 लिख लिया। यहां भी डिफरेंस 2 का ही है, लेकिन अब ध्यान से यहां पर बड़े वाले के पास नेगेटिव साइन है, इट मीन्स यहां पर ये हो जाएगा -5/2। होप सो आप समझ रहे होंगे, है ना। ये सब्ट्रैक्शन है, सिंपल सब्ट्रैक्शन है यार, है ना। चलो ठीक है, यहां पर 5/2 वापस अगर डिवाइड करेंगे तो वापस 2.5 हो जाएगा, लेकिन यहां पर साइन क्या आगे लगी हुई है, नेगेटिव लगी हुई है। और एक्सीलरेशन की यूनिट एज इट इज कितना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान से, यहां पर हमने एक्सीलरेशन तो निकाला, लेकिन कैसा, नेगेटिव एक्सीलरेशन। इसका नाम क्या बताया था मैंने आपको, इसका नाम बताया था मैंने आपको डेसिलिरेशन या फिर रिटार्डेशन। होप सो आप बात समझ रहे होंगे और आपको ये क्वेश्चन भी अब समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, चलिए उसे देख लेते हैं। अब अ बॉय थ्रोज अ बॉल अप एंड कैचेज इट व्हेन द बॉल फॉल्स बैक, इन विच पार्ट ऑफ द मोशन इज द बॉल डी एक्सिलरेट। यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले वो समझते हैं। एक लड़का है ना, यहां पर क्या है, एक लड़का है, इसने बॉल क्या किया, ऊपर की तरफ फेंका। इसने बॉल जब ऊपर की तरफ फेंका तो बॉल ऊपर गई, बॉल ऊपर जाने के बाद वापस से बॉल क्या, वह नीचे आई। जैसे ही नीचे आई उसे उसने क्या कर लिया, कैच कर लिया। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। एक बात ध्यान से, कोई भी आपने कभी भी देखा होगा नॉर्मल केस में, अगर आपने किसी पत्थर को लिया और पत्थर को लेकर आपने क्या किया, ऊपर की तरफ फेंका, है ना, पत्थर को लेकर क्या किया आपने, ऊपर की तरफ फेंका, तो पत्थर क्या करता है, ऊपर तो जाता है, लेकिन ऊपर जाने के बाद वापस से वो क्या होता है, नीचे गिरता है। जब वो नीचे गिरता है तो आप ध्यान दें, हमारे अर्थ पर, अगर हमारा अर्थ ये है तो हमारे अर्थ पर जो ग्रेविटी है ना वो नीचे की तरफ अधिक लग रही है ना, नीचे की तरफ ग्रेविटी अधिक लगती है। जैसे जैसे हम अर्थ के नजदीक आते जाते हैं ग्रेविटी हमारा बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ग्रेविटी हमारा घटता चला जाता है। इसका मतलब अगर मुझे पत्थर ऊपर फेंकना होगा तो मुझे अगेंस्ट इस ग्रेविटी के काम करना होगा। ध्यान से, वापस से, अर्थ पर ग्रेविटी क्या है, नीचे की तरफ अधिक लगता है। जैसे जैसे हम अर्थ के नजदीक आते हैं ग्रेविटी बढ़ता जाता है, लेकिन इस लड़के को क्या करना है, इस लड़के को पत्थर ऊपर फेंकना है। यानी ऊपर फेंकना है तो ग्रेविटी तो भैया नीचे लग रहा है, यानी पत्थर को वो नीचे खींचेगा, लेकिन हमें पत्थर को क्या करना है, ऊपर भेजना है। ऊपर भेजना है इन द सेंस हमें क्या है, इस कंप्लीट सिस्टम जो अर्थ का सिस्टम है ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में, उसके अगेंस्ट काम करना होगा हमें। यानी अगर हमें किसी भी चीज के अगेंस्ट काम करना होगा तो हमें क्या करना होगा, ताकत अधिक लगाना होगा।
क्यों? अगर ताकत अधिक नहीं लगाएंगे तो ये जो सिस्टम है हमें क्या करेगा? ऑपोज करेगा। अगर ऑपोज करेगा तो हमें क्या है? आगे बढ़ने ही नहीं देगा। समझ रहे हो बात? तो वही काम यहां बोल रहा है। तो किस पार्ट में बोल रहा है? बॉडी डी एक्सिलरेट करेगा। तो डी एक्सिलरेट बॉडी कब कर रहा था? इस क्वेश्चन में भी हमने देखा जब सिस्टम के अगेंस्ट काम कर रहा था, क्योंकि हमें उल्टा जाना है। उल्टा जाएंगे तो सिस्टम हमें क्या करेगा? अपोज करेगा। तो हमारा ताकत लगेगा जरूर, लेकिन जैसे जैसे सिस्टम हमें अपोज करेगा एक समय ऐसा आएगा हमारी भी ताकत क्या है? कम होनी शुरू हो जाएगी, है ना? कितने देर तक हम रेजिस्ट कर पाएंगे? उसी तरह जब बॉल ऊपर की तरफ जाएगी तो ग्रेविटी इसको रेजिस्ट करेगी। तो मतलब बॉल जब ऊपर की तरफ जा रही है तो ये अगेंस्ट काम कर रही है सिस्टम के। इट मीन्स जब बॉल बॉय ऊपर फेंकेगा तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त ये बॉल डी एक्सिलरेशन क्या करेगा? वहां पर क्या बोलते, फील करेगा, है ना? जब बॉल ऊपर की तरफ बॉल जाएगा। होप सो आप समझ गए होंगे ये बात। चलिए अब आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर जो हमारा अगला टॉपिक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस मोशन चैप्टर का, ठीक है ना? इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं आपको इसी टॉपिक पर बेस्ड मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स में भी और थ्योरी में भी। तो चलिए हम देखते हैं आखिर क्या है ये टॉपिक। ये टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, यानी अगर हम शॉर्ट में कहें तो हमें यहां पढ़ना है इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो मोशन के टोटल 3 इक्वेशंस हैं। हम क्या करेंगे? एक एक करके सभी इक्वेशंस को देखेंगे और लास्ट में एक स्पेशल केस भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना ये लेक्चर। यहां पर क्या है? पहला क्या है इक्वेशन हमारा? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कह रहा है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कह रहा है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ध्यान से, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब गौर कीजिए, हमने जब एक्सेलरेशन पढ़ा था या फिर मोशन ही पढ़ा था तो हमने देखा था हम इस कैपिटल वी को क्या कहते थे? कैपिटल वी को कहते थे हम फाइनल वेलोसिटी। स्मॉल यू को क्या कहते थे? स्मॉल यू को कहते थे हम इनिशियल वेलोसिटी। ए को क्या कहते थे? ए को हमने देखा है लास्ट लेक्चर में भी और अभी भी देखा है, थोड़ी देर पहले जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए को कहते हैं एक्सेलरेशन और स्मॉल टी को क्या कहते हैं हम? टाइम। चलिए हम सभी ये जो यहाँ पे टर्म लिखे हैं इससे तो हम अवगत हैं, यानी हम सभी जानते हैं कि ये टर्म्स क्या है और क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब क्या है हमारा मेन मोटो? मेन मोटो है जो ये गिवन इक्वेशन है हमें इसको वापस से डिराइव करना है। आखिर हमें देखना है वो प्रोसेस क्या है, कैसे ये इक्वेशन क्या है आता है सॉल्व होकर। तो चलिए देखते हैं। यहां पर स्टेटमेंट लिखा है ना, जब आप एग्जाम में डेरिवेशन करोगे तो आप बिल्कुल ये सभी लाइंस लिखोगे, है ना? इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है। मैं आपको पढ़कर समझा भी देता हूं और उसके बाद हम डेरिवेशन देखेंगे। कंसीडर अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u, सपोज it is subjected to a uniform acceleration a so that after time t its final velocity becomes v। अब क्या कह रहा है? हम क्या करेंगे? एक बॉडी को कंसीडर किया हमने और हमने मान लिया कि उस बॉडी के पास उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी क्या था? u था, है ना? उसके बाद क्या हुआ? उस बॉडी को क्या किया? उस बॉडी को सब्जेक्टेड टू एक्सेलरेशन, मतलब उस पर क्या करा हमने? कुछ ताकत लगाई, फोर्स लगाई, तो बॉडी क्या हुआ? मूव किया। बॉडी मूव किया तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी ये था। इनिशियल वेलोसिटी से जैसे ही उसमें चेंज आया वेलोसिटी का तो वो क्या हो गया? एक्सेलरेशन को क्या कर लिया? सब्जेक्ट कर लिया। कितने? टाइम टी में। और उस टाइम टी में जो वो यू से चेंज करने के बाद जो नया वेलोसिटी अटेन किया वो था ये कैपिटल वी। मतलब हमारा अब फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? फाइनल वेलोसिटी हो गया v, इनिशियल वेलोसिटी हो गया u। कितने टाइम में? t टाइम में। क्या चेंज किया? वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज को क्या कहते हैं? पर यूनिट टाइम एक्सेलरेशन। होप सो आपको इतनी बातें क्लियर होंगी। अब चलिए हम डायरेक्ट डेरिवेशन पर चलते हैं। यहां पर जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ना उसको हम डिराइव करेंगे एक्सेलरेशन के फॉर्मूले की हेल्प से। जो एक्सेलरेशन का डेरिवेशन है हम उससे ही डिराइव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो चलिए देखते हैं। यहां पर एक्सेलरेशन हमने क्या देखा है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो भैया चलिए एक एक करके लिखते हैं। यहां पर हमने एक्सेलरेशन को क्या माना है? स्मॉल a, है ना? अभी हमने ऊपर देखा था। चलिए उसके बाद चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहा है। चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहा है। यहां पर बात एक्सेलरेशन की है तो मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी हमने कितना माना था? फाइनल वेलोसिटी हमने माना था कैपिटल v, ठीक है? उसके बाद माइनस चेंज की बात कर रहा है तो इसलिए माइनस। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी अपनी? इनिशियल वेलोसिटी थी अपनी स्मॉल u। चलिए उसके बाद डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। कितने टाइम में हमने यहां पर एक्सेलरेशन a अटेंड किया था? टाइम t में, है ना? अभी हमने देखा था स्टेटमेंट में और यहां पर लिखा भी आप देख सकते हैं ना, टाइम t सेकेंड्स। चलिए अब हमें क्या करना है? यहां पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है। तो यहां पर a के नीचे कुछ नहीं है तो a के नीचे भैया 1 है।
अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, इट मीन्स v माइनस u इंटू 1, v माइनस यू एज इट इज इक्वल टू a इंटू टी। कितना हो जाएगा, a t। होप सो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहां पर माइनस u है, इस माइनस u को इक्वल टू के उस तरफ ले जाते हैं और साइड चेंज करवा देते हैं। तो यहां पर जब माइनस है, साइड चेंज करेगा तो प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, v इक्वल टू u प्लस a t। होप सो आपको इतना दिख रहा होगा। अरे यही तो है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। होप सो आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे निकालेंगे और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इक्वेशन क्या है। और यहाँ पर जितने भी टर्म लिखे हैं हम सभी इस टर्म को क्या करते हैं, जानते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा। चलिए अब हमारा जो दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान से, u हमने पहले ही देखा है, u बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, t बोलते हैं टाइम टेकन को, हाफ तो कांस्टेंट है रहने दो, a बोलते हैं एक्सेलरेशन को और t बोलते हैं वापस से टाइम टेकन को। यहां पर जो टर्म हमने नहीं देखा है वो है ये s। क्या है, s। तो ये s जो है यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये s रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको सभी टर्म्स के बारे में बता दिया। अब चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं और उसके बाद हम डायरेक्ट डेरिवेशन पर चलते हैं। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सपोज अ बॉडी हैज एन इनिशियल वेलोसिटी u एंड अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a फॉर टाइम t सो दैट इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम v, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन दिस टाइम बी s। बोल रहा है यहां पर हमें एक बॉडी कंसिडर करनी है जिसके पास की इनिशियल वेलोसिटी u है और जो वो बॉडी मूव कर रहा है वो कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, और वहां पर जो टाइम टेकन है वो है t, और वहां पर जो इनिशियल से चलने के बाद वो नया वेलोसिटी अटेन कर रहा है वो है कैपिटल V, जिसे हम बोल रहे हैं फाइनल वेलोसिटी। और इस दौरान जो मूवमेंट हो रहा है उस दौरान जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो डिस्टेंस कवर जो है हमारा ये s रिप्रेजेंट कर रहा है। होप सो आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम डेरिवेशन को देखते हैं। अब यहां पर जो स्टेटमेंट लिखा है उसे एक बार देख लेते हैं ना, क्योंकि इससे हमें क्या है, कॉन्सेप्ट मिल जाएगा थोड़ा हमें कि ये डेरिवेशन कैसे प्रोसीड करना है। तो यहां कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन टाइम t कैन बी फाउंड आउट बाय कंसीडरिंग इट्स एवरेज वेलोसिटी। बोल रहा है यहां पर जो हमारा बॉडी इनिशियल वेलोसिटी जिसकी u थी, फाइनल वेलोसिटी v थी, वो जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है उस दौरान जो वो डिस्टेंस कवर करेगा ना वो था s, है ना। तो बोल रहा है यहां पर जो हमें वो कंप्लीट डिस्टेंस s निकालना है वो हमें यहां पर किसकी मदद से निकालना होगा, एवरेज वेलोसिटी की हेल्प लेकर इस डेरिवेशन को हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहां पर एवरेज वेलोसिटी मैंने आपको क्या बताया था, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, है ना। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी समझाया है, आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। ठीक है, जब हम एवरेज वेलोसिटी ये सब पढ़ रहे थे तो वहां पर फॉर्मूला क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। और उसके बाद हमें यह पता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां अगर मैं लिखूं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन भैया टाइम होता है, तो यहां अगर मुझे डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो वही चीज यहां लिखा है, हमें यहां पर डिस्टेंस ही निकालना है ना, इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें यहां पर देखा है कि यहां पर एवरेज वेलोसिटी का ही हेल्प लेकर हम इस डेरिवेशन को प्रोसीड कर सकते हैं, इसलिए यहां पर वेलोसिटी की जगह हमने क्या ले लिया, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब क्या है, इस पर खाली हम वैल्यूज पुट करेंगे और उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे वहां से हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, और वही हमारा बन जाएगा एक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए देखते हैं यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल हमने देखा कैपिटल S हो गया। चलिए ठीक है, उसके बाद यहां पर जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी है, यहां पर इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2, है ना। तो इनिशियल कितनी हो गई अपनी u प्लस फाइनल वेलोसिटी v अपॉन 2। होप सो आप बात समझ रहे होंगे। उसके बाद क्या लिखा है अपना, इनटू कितना लिखा है, टाइम, है ना। डिस्टेंस ट्रेवल हम क्या है, एवरेज वेलोसिटी की हेल्प से निकालेंगे। तो हमने देखा है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, है ना। चलो अब देखते हैं यहां पर टाइम कितना ले लिया हमने, स्मॉल t। अब ध्यान से
इसके बाद हमें क्या करना है, इस चीज को देखते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, पढ़ा है ना। वो कितना था, कैपिटल V इक्वल्स टू U प्लस ए टी। ठीक है, चलिए यहां पर क्या हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, V इक्वल्स टू U प्लस ए टी। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हम यहां से V की वैल्यू उठाकर डायरेक्टली इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। समझ रहे हो बात, यहां से हम V की वैल्यू निकालकर डायरेक्टली इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो उससे क्या होगा, चलिए देखते हैं। S इक्वल टू कितना हो गया, U प्लस, यहां पर V की वैल्यू कितनी दे रखी है, U प्लस ए टी। कितना हो गया, U प्लस ए टी अपॉन हाउ मच, अपॉन 2 इंटू वापस से T हो गया। चलिए होप सो आपको इतनी बातें अभी तक समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है। ध्यान से, U प्लस U कितना हो जाएगा, U प्लस U हो जाएगा अपना 2U। अब ध्यान से, प्लस 80 है तो हमने लिख दिया यहां क्या, प्लस 80 अपॉन 2, और इस होल से क्या मल्टीप्लाइड है, इस होल से मल्टीप्लाइड है हमारा T। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, अब इस T को हम अंदर लाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 से इंडिविजुअली इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या करेंगे, T इंटू 2U कितना हो जाएगा, 2UT, और ये 2 नीचे है, दोनों के नीचे डिवाइड होगा 2 तभी तो एलसीएम कुल मिलाकर 2 होगा। तो क्या होगा, 2UT अपॉन कितना हो गया, 2 हो गया। चलिए प्लस यहां पर T को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, AT स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये 2 वापस से इससे भी नीचे डिवाइड हो जाएगा, तभी तो अब ये 2 और 2 का एलसीएम मिलकर ये खाली 2 आएगा। होप सो आप बात समझ रहे होंगे, है ना, ये सिंपल कैलकुलेशन है। चलिए अब ध्यान दीजिए, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो 2 हम क्या कर लेंगे, 2 हम कैंसल आउट कर लेंगे। अब देखिए ध्यान से, ये इक्वेशन कितना बन गया, यहां पर 2 कैंसिल हो गया, यहां कितना बचा खाली, यहां बच गया हमारा UT प्लस, अब देखिए ध्यान से, यहां पर है AT स्क्वायर अपॉन 2, यहां पर 2 नीचे है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/2 इंटू AT स्क्वायर। ध्यान से, इस यहां जो नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, ये तो यहां 1/2 मल्टीप्लाई है तभी तो AT स्क्वायर बाई 2 हुआ है। तो यहां पर जो डिनोमिनेटर में 2 लिखा है, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/2। अब 1/2 इंटू AT स्क्वायर करो, देखो यहां पर वापस से 1 से AT स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ, AT स्क्वायर हो गया और 2 एज इट इज नीचे आ गया। तो यहां पर क्या आ गया हमारा, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर किसके बराबर आ गया, हमारे S के बराबर। यही तो हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो हमें क्या करना था, डिराइव करना था, और हमने क्या कर लिया, डिराइव कर लिया। चलिए अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं। अब यहां पर जो हमारा अगला इक्वेशन है वो क्या है, V स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इक्वल टू 2AS। मतलब यहां जो V है वो रिप्रेजेंट करता है फाइनल वेलोसिटी, यहां पर U रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी, A एक्सेलरेशन, और S अभी हमने पिछले डेरिवेशन में ही देखा, S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड को। चलिए तो हमारा क्या है, ये जो इक्वेशन है ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसे ही हमें क्या करना है, डिराइव करना है। तो यहां हम डिराइव कैसे करेंगे, चलिए थोड़ा हेल्प ले लेते हैं कॉन्सेप्ट का। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग T बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बोल रहा है हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है और यहां जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इन दोनों इक्वेशन से अगर हम इस T को एलिमिनेट कर दें तो हमारा जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आ जाएगा। और ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, देखिए कहीं पर भी T प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों से अगर हम इस T को गायब कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, T की वैल्यू निकाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, और सेकंड में क्या करते हैं, T की जगह सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और वहां से हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए यहां पर क्या है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, V इक्वल्स टू U प्लस AT, यही है ना। चलिए अब यहां से T की वैल्यू निकालने, U को हम क्या करेंगे, इस तरफ भेजेंगे, यहां पॉजिटिव था तो साइड बदलते ही नेगेटिव हो जाएगा। कितना हो जाएगा, V माइनस U इक्वल टू AT। अब ध्यान से, हमें चाहिए T की वैल्यू, T को हमें इंडिपेंडेंट बनाना है, मतलब यहां से A को हटाना है, तो A यहां से हटाएंगे, क्या करेंगे, यहां पर डिवाइड कर देंगे। तो T बराबर कितना हो जाएगा, V माइनस U अपॉन A। होप सो आपको इतनी बातें क्लियर होंगी। अब क्या है, हम क्या करेंगे, ये जो हमने यहां पर T की वैल्यू निकाली है, इस T की वैल्यू को यहां पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जहां जहां T है वहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं। यहां पर कितना हो गया, S इक्वल टू U एज इट इज U लिखा जाएगा। T की जगह कितनी निकल गई वैल्यू, V माइनस U बाई A, यानी कितना हो गया, V माइनस U अपॉन A। चलिए इतनी बात हो गई।
अब प्लस यहाँ पर हाफ ए एज इट इज लिख दिया, टी स्क्वायर है यहाँ पर, टी स्क्वायर की जगह वी माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। होप सो आपको इतनी बातें क्लियर होंगी। अब क्या है, खाली हमें इसे मैनिपुलेट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, s इक्वल टू, इस u को अंदर ले जा रहा हूं मैं ब्रैकेट के, तो u इंटू वी हाउ मच, यू वी, माइनस यहां माइनस का लिख लिया, u इंटू यू हाउ मच, यू स्क्वायर, और नीचे क्या था अपना a था, तो एज इट इज क्या करेंगे, a लिख देंगे हम। ठीक है, होप सो आपको इतनी बातें क्लियर होंगी। चलिए, प्लस यहां हो गया अपना हाफ, a था यहां एज इट इज, हम यहां a लिख लेंगे। अब ध्यान ये देंगे कि यहाँ v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर है, मतलब v माइनस यू का भी होल स्क्वायर है और a का भी होल स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले v माइनस यू का होल स्क्वायर ऊपर लिख लेते हैं और नीचे क्या करेंगे, a का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर a स्क्वायर ही हो जाएगा। अब यहाँ v माइनस यू का होल स्क्वायर करना है, तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऑलरेडी मैंने आपको अलजेब्रा में बताया हुआ है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं मैथ्स में, क्लास 9th का। ठीक है, चलिए, यहां पर a हो गया v, b हो गया स्मॉल u, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab यानी वी यू प्लस बी स्क्वायर कितना, u का होल स्क्वायर। इतनी बातें होप सो आपको समझ में आ गई होंगी। अब ध्यान से, यहां a है, यहां a स्क्वायर है, a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a इंटू ए। अगर मैं इस a स्क्वायर को a इंटू ए लिखूं तो इस a के से ये a कट जाएगा, मतलब ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, खाली एक सिंगल a बचेगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी मुझे लगता है अभी तक। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहां पर नीचे एक a बचा हुआ है, यहां पर भी एक a है। हम क्या करते हैं, a को कॉमन निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारा, s इक्वल टू 1/a, हमने क्या किया, कॉमन निकाल लिया। ध्यान से, अब यहां पर a कॉमन निकाला तो यहां कितना बच गया, यहां डायरेक्टली बच गया uv माइनस यू स्क्वायर। अब यहां कितना बच गया, प्लस हाफ, और ये ब्रैकेट के अंदर इतनी चीजें बच चुकी हैं, तो हम क्या करेंगे, हाफ से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब हाफ से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या होगा, 2 डेनोमिनेटर में आ जाएगा, और 1 से ऊपर कंप्लीट, इससे मल्टीप्लाई होगा 1, वापस ये इतना ही बच जाएगा। कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस 2uv प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2, इतना हो गया हमारा। अब ध्यान दीजिए, इसके नीचे एलसीएम क्या है, इसके नीचे डेनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा भैया, 1 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2, यानी इस कंप्लीट 1 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2। तो चलिए आगे सॉल्व करके देखते हैं। अब जैसे ही 1 और 2 का एलसीएम 2 हो गया, तो हम क्या करेंगे, यहां पर बड़ा सा 2 लिख लेंगे, है ना, क्योंकि 1 और 2 का कंप्लीट एलसीएम 2 हो गया। चलिए, इतनी बातें तो क्लियर हो गई। बाहर हमारा 1/a एज इट इज ऐसा ही रहेगा, और इस तरफ हमारा s ऐसा ही रहेगा। अब देखिए, यहां नीचे 1 से 2 और 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स, और 2 आएगा, 2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2uv माइनस 2u स्क्वायर। होप सो आपको बातें समझ में आ गई होंगी जो मैंने यहां पर किया। चलिए, प्लस अब इस 2 से इस 2 को डिवाइड करना है, 1 टाइम जाएगा, और इस 1 और जो 1 आएगा उससे हमें क्या, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है। 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो वही रह जाता है ना। चलिए, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई कितना बचेगा, यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस 2uv प्लस यू स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 2uv है, यहाँ पर भी 2uv है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, मतलब ये दोनों सेम अपोजिट साइन कट जाएंगे। समझ में आ रही होगी बात आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। अब वापस से यहां पर यू स्क्वायर, यहां पर भी स्क्वायर, लेकिन यहां पर -2 है, यहां पर प्लस यू स्क्वायर है, मतलब +1 -2, यहां पर दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 2 और 1 के बीच का डिफरेंस 1, लेकिन बड़े वाले के पास नेगेटिव साइन है, तो मतलब यू स्क्वायर जो है अब नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। तो क्या लिख लेंगे हम, s इक्वल टू 1/a वी स्क्वायर एज इट इज वी स्क्वायर रह गया, और -2u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर हो जाएगा माइनस होकर माइनस यू स्क्वायर, और नीचे डेनोमिनेटर का 2 रह गया। होप सो आपको ये बातें समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, 2 इंटू ए 2a, और इस 2a को मल्टीप्लाई करके इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो, तो कितना हो जाएगा हमारा इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए 2a, और इधर जाके मल्टीप्लाई होगा किससे, s से, तो मतलब 2as। अब ध्यान से देखिए, यही तो हमारा था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। होप सो आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बोला था
टोटल मोशन के इक्वेशन 3 है, लेकिन आपको मैं एक स्पेशल केस बताऊंगा, तो चलिए उस स्पेशल केस को भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा इंपॉर्टेंट केस है, और जैसे हम स्पेशल केस भी कहें, वो क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन nth सेकेंड। समझिए बात, जो हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था वो क्या देखा था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तो था एक जनरल इक्वेशन, लेकिन अगर मुझसे कोई एक पर्टिकुलर देकर टाइम बोल दे कि नहीं गाड़ी चल रही इसी सेकंड पर मुझे बताओ कि टोटल की डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो उस वक्त थोड़ा दिक्कत आ सकता है ना। तो उस केस को निकालने के लिए ही हम क्या करेंगे, इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और क्या करेंगे, उस इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि किसी भी बॉडी का जो कि डिस्टेंस कवर कर रहा है nth सेकंड में वो कितना होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो यहां पर क्या है, यहां पर सबसे पहले इक्वेशन क्या है, डिस्टेंस कवर किया गया है बॉडी के द्वारा t सेकंड में, वो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बराबर। चलिए ये बात समझ में आ गई। उसके बाद बोला है उसी बॉडी के द्वारा स्ट्रेट लाइन में जो n सेकंड पर डिस्टेंस अब कवर किया गया है वो कितना है, यानी n सेकंड, पहले t सेकंड था तो t था, अब n सेकंड है तो इस t की जगह किससे रिप्लेस हो जाएगा, n से। तो देखिए वापस से u का u रह गया, t की जगह बस n आ गया, प्लस हाफ a की जगह a रह गया, t की जगह यहाँ n सेकंड है तो n स्क्वायर हो गया। होप सो आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब ध्यान से, अब आगे क्या बोला है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन n-1 सेकेंड। ध्यान से, जब बॉडी t सेकेंड कवर कर रहा था तो नॉर्मल इक्वेशन ये था, n सेकेंड कवर किया तो यहां पर t की जगह n हो गया, अब n-1 सेकेंड कवर कर रहा है तो मतलब यहां पर t की जगह अब क्या रिप्लेस हो जाएगा, n-1। होप सो आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहां पर n-1 सेकेंड था तो n की जगह अब n-1 आ जाएगा बस, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब जो मैं यहां बात बोलने जा रहा हूं आप उसे ध्यान से समझिए, ठीक है, समझिए। यहां पर सपोज मान लीजिए मेरे पास लिखा है a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। ये कहां तक चला गया, ये हमारा चला गया n तक चला गया। अब ध्यान से, यहां पर जो सभी नंबर है ना ये ऐड होकर कहां तक चला गया है, an तक, यानी n टर्म तक। समझ रहे हो बात, यानी अगर मुझसे पूछे कि इस टर्म से पहले वाला टर्म n के रेस्पेक्ट में कितना होगा, तो मतलब यहां पर हम पहुंचे तो n पर पहुंचे, तो मतलब इस जगह अगर होंगे तो हम n से एक कम होंगे तभी तो एक जुड़ेगा। तो यहां समझिए बात, अगर हमारे पास n-1 होगा, अगर इसमें मैं एक 1 जोड़ूंगा तभी तो ये 1 1 कट के n आएगा। समझ रहे हो बात, तो मतलब यहां पर n आया, इसलिए इसका मतलब ये है कि n से पहले जो टर्म होगा वो होगा n-1 टर्म। समझ रहे हो बात, तभी तो n-1 में एक टर्म और जोड़ देंगे तो यहां पर 1 1 कैंसिल होकर डायरेक्टली n आ जाएगा। होप सो आप बात समझ रहे होगे। तो यहां पर इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है हमें nth टर्म का डिस्टेंस निकालने के लिए। ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आता है, ठीक है। आप जब 10th में जाओगे तो आपको समझ में आएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, और वहां पर जब आप देखोगे सम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर सम कैसे निकालते हैं किसी सीरीज का, तो वहां पर आप ये फॉर्मूला डील करोगे इस तरह के कॉन्सेप्ट को। लेकिन यहां पर आपको उतने डेप्थ में जाना नहीं है, जितना मैं आपको समझा रहा हूं आप बस उस पर ही स्टिक करके रखिए। चलिए इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके अब हम इस डेरिवेशन को कैरी आउट करते हैं। अब बस कुछ भी नहीं करना है, अब हमें क्या निकालना था, डिस्टेंस निकालना था nth टर्म का। अब ध्यान से, अभी जो मैंने आपको बात कहा है उसी बात को ध्यान से देखिएगा। यहां पर a से लेके an तक नंबर लिखा हुआ है, समझ रहे हो बात, यानी 1 से लेके n तक नंबर लिखा है। ध्यान से, 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस n-1 प्लस n लिखा हुआ है ना। 1 से लेके n तक नंबर लिखा हुआ है, n से एक पहले वाला नंबर n-1 होगा। अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं 1 से लेके n तक में टोटल नंबर कितना है, टोटल n नंबर है। अगर मैं इस n नंबर में से n-1 नंबर को घटा दूं, ध्यान से, n-1 नंबर को घटा दूं, ध्यान से, इस टोटल n नंबर में से यहां पर 1 से लेके n नंबर तक है टोटल n नंबर है, इस टोटल n नंबर में से अगर मैं यहां से लेके n-1 तक घटा दूं तो हमारे पास जो रिमेनिंग नंबर बच जाएगा वो सिर्फ एक आखिरी नंबर बच जाएगा, जो आखिरी वाला नंबर होगा। और मुझे यही नंबर चाहिए, यानी यही नंबर है जो nth सेकंड पर हमें देगा हमारा डिस्टेंस। समझ रहे हो बात। तो यहां पर इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कंप्लीट n से n-1 को घटा देंगे, मतलब कंप्लीट n नंबर के सम से
n-1 नंबर तक के सम को घटा देंगे। तो वही काम हमने यहाँ किया है। कंप्लीट n नंबर तक के सम को, मतलब यहाँ डिस्टेंस को, है ना, s यहाँ पर सम बोलो या डिस्टेंस, क्योंकि जोड़कर तो टोटल लेंथ ही आने वाला है ना। तो यहाँ पर जो n नंबर तक का डिस्टेंस है उससे अगर हम एक पहले का n-1 तक का डिस्टेंस घटा दें तो हमारा nth टर्म का क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। समझ रहे हो बात। तो वही काम हमने क्या किया है, Sn-Sn-1 कर लिया है। Sn का फॉर्मूला हमने देखा था, Sn-1 का फॉर्मूला भी हमने देख लिया। क्यों? क्योंकि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जहां टाइम है उसकी जगह खाली n सब्सटीट्यूट कर देना है और उसी की जगह n-1 सब्सटीट्यूट कर देना है। हमारा ये डिस्टेंस का फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा n-1 के लिए भी और n के लिए भी। और जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे ना इक्वेशन को, तो जो हमारा फाइनल इक्वेशन आएगा वो आएगा ये, यानी nth टाइम पर, यानी nth सेकेंड पर। समझ रहे हो बात। क्या है हमारा nth सेकेंड पर जो हमारा डिस्टेंस कवर होगा ना, उसका फॉर्मूला ये है u प्लस हाफ a ब्रैकेट 2n-1। आप इसे सॉल्व करके देखना, आपका यही आंसर आएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, आप इसे बस ध्यान में रखना। और जब भी क्वेश्चन में पूछे कि इस सेकंड पर कितना डिस्टेंस कवर हुआ, आप बता दें, तो आप डायरेक्टली इसमें सब्स्टिट्यूट करके बता सकते हैं उसकी डायरेक्ट वैल्यू। होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स को बताएं कि यहाँ पढ़ाई हो रही है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।